इंदौर कलेक्टर कार्यालय परिसर में 25 तारीख को लगने वाले विशेष शिविर की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने दौरा करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यह शिविर खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किया जा रहा है। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जन सुनवाई में हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन अपने बच्चों की शिकायत लेकर आते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच विवाद के कारण कई बुजुर्गों को परेशान होना पड़ता है और उन्हें जन सुनवाई में आना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने केवल वरिष्ठ जनों के लिए यह विशेष जन सुनवाई आयोजित की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन का समय पर परिणाम मिलना चाहिए और कार्य समय सीमा में होना चाहिए। इस विशेष कैंप में हम उनकी सुनवाई करेंगे और माता पिता भरण पोषण अधिनियम से संबंधित मामलों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों को शासन की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। देखिए, जन सुनवाई के दौरान जब लोग आते हैं तो कई बार प्राय देखने में आया है कि वरिष्ठ जन आते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनके भरण पोषण संबंधी विषय रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी विषय रहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है 25 तारीख को, जिसमें सभी वृद्ध जनों से जुड़े मसलों को हम लोग बात करेंगे, खासतौर से उनके जो भरण पोषण संबंधी विषय हैं। और प्रयास रहेगा, चूंकि इसमें वृद्धजन शामिल होंगे तो उनके स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक न्याय से द्वारा प्रदाय की जा रही बहुत सारी योजनाएं जो है उनका लाभ उनको मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आवेदक आए उनके आवेदनों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निराकरण होना चाहिए और उनको अनावश्यक उनका समय सीमा में निर्धारण होना चाहिए। तो उसी दृष्टि से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये विशेष जन सुनवाई केवल वृद्धजन के लिए रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि भरण पोषण संबंधी जो विषय है उनका निराकरण हो जाए। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य उनके लिए, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में वो लोग आएंगे, तो उनका एक निःशुल्क एक स्वास्थ्य कैंप लगाकर उनका एक चेकअप भी करा दिया जाए, उनको उपचार का लाभ भी दिया जाए। साथ ही साथ सामाजिक योजना की जो लाभ वितरण है वो भी उनको वहीं पर कर दिया जाए, ताकि एक ही साथ उनके सारे योजनाओं का हम लोग वो कर दें। और इसके अलावा उनको अगर जैसे कोई आधार संबंधी कोई विषय है, कोई दूसरे और छोटे मोटे इशू हैं, तो उनको भी हम लोग नोट करके उसका भी निराकरण करें। तो एक ही छत के नीचे सारी चीजें एक साथ कर दें। देखिए, हमारे कलेक्टेड कार्यालय में लगभग 80 महिलाएं कर्मचारी काम करती हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, कई बार उसमें महिला अपने बच्चों को भी घर पे छोड़ना मुश्किल होता है, तो एक छोटा बच्चों के लिए एक पालन के लिए एक कक्ष बना दें, ताकि जो कामकाजी महिलाएं उनको भी दिक्कत ना हो और वो भी अपने बच्चों को लाके वहाँ ला सकें। तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एक कक्ष को हम लोग एक आदर्श इस बच्चों के पालन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इसमें सभी लोग के लिए उनका भी प्रकरण हो सकता है। कोई नया आवेदन भी अगर आएगा तो उसको भी हम लोग दर्ज करके और प्रयास करेंगे कि मध्यस्थता के माध्यम से या भरण पोषण अधिनियम के अगर प्रावधानों के तहत हम लोग उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।